अब आपको बताते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान और हुकूमत में ठन गई। मालिकान ने पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया। कहते हैं किराए में 20% कमी के साथ 50% सवारियों की कमी मंजूर नहीं। तो आपको बता रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान और हुकूमत में ठन गई। मालिकान ने पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया है। कहते हैं किराए में 20% कमी के साथ 50% सवारियों की कमी मंजूर नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान चेयरमैन हाजी अकराम जकी और सदर मलिक नदीम हुसैन, सदर पंजाब हाजी अब्दुल अजीज और दीगर ने ट्रांसपोर्ट और वर्कर यूनियन मियां खान बलोच ने बादामी बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के अहदेदारों चेयरमैन हाजी अकरम जकी, सदर मलिक नदीम हुसैन, सदर पंजाब हाजी अब्दुल अजीज, सेक्रेटरी जनरल मलिक एजाज, तर्जमान एचएम जहांगीर और सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन मियां खान बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन अकरम जकी का कहना था कि किरायों में 20% कमी का फैसला कबूल किया। अब हमको 50% मुसाफिरों के साथ बसें चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। 40 सीटों पे आप 20 मुसाफिर लेके जाएं, ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई आदमी बाजार में जाए, वो 2 किलो गोश्त ले और उसको बोले जी ये 1 किलो के हम पैसे देंगे। क्या ये मुमकिन है? हम भी उसी पाकिस्तान के शहरी हैं जैसे दूसरे लोग इस मुल्क के शहरी हैं। अगर उनके साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया तो हमारे साथ फिर ये नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है? आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओहदेदारान चेयरमैन असमतुल्लाह नियाजी, मलिक मोहम्मद रमजान नायब सदर, फैसल मूवर्स के मालिक ख्वाजा अहमद शहजाद, नियाजी एक्सप्रेस के बजाज नियाजी समेत दीगर की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। असमतुल्लाह नियाजी ने कहा कि जो SOPs तय हुए वो कुछ और थे और अब हुकूमत कुछ और कह रही है। ये किराया कम कर लें या मुसाफिरों की तादाद को कम कर लें। जो SOPs हमें बताए गए थे वो SOPs पे हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। अब हमने ये फैसला किया है पूरे पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्ट अब कल से नहीं चलेगी और उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक नए SOPs नहीं बनेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इस वक्त तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी जब तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। लॉकडाउन के हवाले से ताजरों का नया मुतालबा सर उठाने लगा। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद ने भी पूरा हफ्ता तमाम मार्केटें खोलने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। लॉकडाउन के हवाले से ताजरों ने नया मुतालबा करना शुरू कर दिया है। ताजर कहते हैं शहर की तमाम मार्केटों को पूरा हफ्ता खोलने की इजाज़त दी जाए। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद कहते हैं हुकूमत पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाज़त दे। हमारा जो मुतालबा है हमारा हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से कि जो 4 दिन काम करने के लिए लॉकडाउन ख़त्म किया है, हमारा जो मुतालबा है कि जो 7 दिन के लिए लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। लॉकडाउन 4 दिन ख़त्म करने से शहर में रश बढ़ता है। राना मोहम्मद नवीद कहते हैं SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए मगर पूरा हफ्ता कारोबार करना ज़रूरी है ताकि ईद पर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कि 4 दिन खोलो और 3 दिन बंद करो। हम हुकूमत के जो नोटिफिकेशन किया उस पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं, लेकिन हमारे शोरूम आज बंद हैं। कल भी बंद थे, आज भी बंद हैं, परसों भी बंद हैं, पीर को दिन खुलेंगे। लेकिन हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी SOP पे अमल किया जाए, लेकिन लॉकडाउन 7 दिन के लिए खोला जाए। ताजरों ने हुकूमत से लॉकडाउन को मुकम्मल ख़त्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% कमी, सनतकारों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। साबिक नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नदीम मुल्लावाला कहते हैं शरह सूद में कमी से सनतों को फरोग मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी गई, जिस पर सनतकारों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। शरह सूद जो स्टेट बैंक की तरफ से ऐलान किया गया, इस पर तमाम ताजर बरादरी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट इस फैसले को हम वेलकम करते हैं। इससे हमारी जो पैदावारी लागत है उसमें काफ़ी कमी वाक़या होगी। ज़ाहिर बात है अगर आपकी पैदावारी लागत कम होती है तो उसका असरात आवाम तक पहुँचेगा, उसमें प्राइस कम होंगी, चीज़ों सस्ती मिलेंगी। सूत्र मंडी के सीनियर मेंबर नदीम अल्लाहवाला का कहना है कि शरह सूद में कमी से अवाम को रिलीफ मिलेगा, पैदावारी लागत कम होगी और सनतों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। नए जो बिज़नेस शुरू करने वाले लोग हैं या नई इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं वो उनको अपनी फिजिबिलिटी बनाने में, इसको मैनेज करने में पता होगा कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, क्या चीज़ें, उसमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट का ये फैसला बर वक्त है, अच्छा है। शरह सूद में कमी से मुल्की एक्सपोर्ट को भी आलमी सतह पर फ़ायदा पहुँचेगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और गोशवारे जमा करवाने की तारीख बढ़ा दी। वाजिबात जमा करवाने की अब आखिरी तारीख 27 मई, जबकि गोशवारे 30 मई तक जमा करवा सकेंगे। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे उमैर असमत।
FBR ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और इनकी रिटर्न जमा करवाने की डेडलाइन में इजाफा कर दिया है। टैक्स गुजार 27 मई तक अपने वाजबात FBR को जमा करवा सकेंगे, जबकि सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के गोशवारे रवा महीने की 30 तारीख तक जमा करवाए जा सकेंगे। इससे कबल आखिरी तारीख 15 मई थी। तारीख में इजाफा मार्च के गोशवारों के लिए किया गया है। सेल्स टैक्स में फेडरल एक्साइज ड्यूटी के गोशवारे हर महीने जमा करवाना होते हैं, मगर कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल के बायस मार्च के टैक्सेस और रिटर्न्स जमा करवाने की आखिरी तारीख में तीसरी बार इजाफा कर दिया गया है। FBR हुकाम के मुताबिक तारीख में तोसी टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए की गई है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। सनती शहर फैसलाबाद के छोटे कारोबारी सार्फिन के लिए खुशखबरी। फेस्को ने हुकूमती रिलीफ के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छोटी सनत चलाने वाले तमाम अफराद को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। फेस्को की जानिब से कमर्शियल सार्फिन के बिजली के बिलों में 1 लाख रुपए रिलीफ देने का फैसला किया गया है। छोटी सनत को बिलों में 4,50,000 तक रिलीफ मिलेगा। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कमर्शियल और 70 kV तक लोड इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ही रिलीफ दिया जाएगा। रवा साल तमाम छोटे कारोबारी सार्फिन को मई, जून और जुलाई 2019 के अदाशुदा बिल्स के मुताबिक रिलीफ दिया जाएगा। फेस्को की जानिब से सार्फिन का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है ताकि छोटे कारोबारी मराकज इससे फायदा उठा सकें। हुकूमती रिलीफ पैकेज के मुताबिक फैसलाबाद की छोटी सनत के मसाइल काफी हद तक कम होंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और महकमा सुई गैस रवा महीने घरेलू सारिफिन से मार्च के बिलों की दूसरी किस्त वसूल करेगा। 2,000 रुपए से कम सुई गैस इस्तेमाल करने वाले शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मार्च के वाजिबात 3 बराबर एक साथ में वसूल किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा सुई गैस की जानिब से मई के दौरान मार्च के बकायाजात वसूल किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सुई गैस के ऐसे घरेलू सार्फिन जिनका माहाना बिल 2,000 या इससे कम था, इनके वाजबात 3 बराबर एक साथ में लेने का फैसला किया गया था। मार्च के वाजबात की दूसरी किस्त इस महीने में शहरियों से ली जाएगी, जबकि 3 एक साथ पूरी होने पर अगले महीनों के वाजबात की वसूली शुरू की जाएगी। SNGPL हुकाम के मुताबिक माहाना बिल्स की एक साथ सार्फिन को कोरोना वायरस में रिलीफ फराहम करने के लिए की गई है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। पंजाब भर के जेलों में मौजूद कैदियों के लिए बड़ी खबर। अहले खाना अब उन तक ईदी पहुंचा सकेंगे। IG पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने तमाम जेलों में खुसूसी काउंटर्स कायम करने का मरासला जारी कर दिया। तफसीलात फरजाना। पंजाब भर की जेलों में मौजूद कैदियों तक उनके लवाहिकीन की जानिब से ईदी पहुंचाने के लिए तमाम जेलों में खसूसी काउंटर्स कायम करने का हुक्म देते हुए IG पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग ने मरासला जारी कर दिया। कैदियों के लवाहिकीन काउंटर्स के जरिए अपने प्यारों तक मुख्तलिफ अशिया पहुंचा सकेंगे। कायम किए जाने वाले खसूसी काउंटर्स की निगरानी डिप्टी सुप्रीडेंट और असिस्टेंट सुप्रीडेंट करेंगे, जबकि रीजन DIG कभी भी इनका सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 माह से कैदियों की अपने लवाहिकीन के साथ मुलाकात बंद है, लेकिन सिर्फ ईदी पहुंचाने का इंतजाम कर दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41, फैसलाबाद। PR सेंटर चिन्योट और चक 11 का गंदम टारगेट खतरे में पड़ गया। गुज़िश्ता 10 रोज से गंदम खरीदारी नहीं हो सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा खुराक चिन्योट की गंदम मुहिम जारी है। ज़राए के मुताबिक PR सेंटर चिन्योट और चक 11 में गुज़िश्ता 10 रोज से गंदम खरीदारी नहीं हो सकी। दोनों सेंटर्स में सिर्फ 400 दरखास्तों पर ताहाल 75% ही बारदाना जारी किया जा सका, जबकि 60% तक गंदम खरीदी गई। इंतजामिया की जानिब से दोनों सेंटरों पर टारगेट भी कम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सेंटर इंचार्ज PR चिन्योट अकबर अली का कहना है कि अंदरून शहर में आबादी ज्यादा है, जिसकी वजह से गंदम टारगेट के मुताबिक काश्त नहीं की जा सकी। हमारे इस सेंटर चिन्योट का जो कैचमेंट एरिया है, इसमें पहले जो जितनी गंदम काश्त होती थी उससे कम हो रही है। सब्जियात और मकई वगैरह की काश्त पहले से चंद सालों से ज़्यादा हो रही है। इस वजह से गंदम क्योंकि कम है और फील्ड में गंदम का रेट भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे सेंटर पर भी काम अच्छा हो रहा है। हमने 90% के करीब बारदाना जारी कर दिया है और 65% से ज़्यादा हमने गंदम खरीद लिया है और अपना टारगेट इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। सेंटर इंचार्ज PR चिन्योट अकबर अली का मजीद कहना है कि काश्तकारों ने चिन्योट और चक 11 में गंदम की बजाय मकई, जवार, बाजरा, मवेशियों के लिए चारा जात और दीगर सब्जियों की फसलें काश्त कर रखी हैं, जिसकी वजह से उन्हें टारगेट मुकम्मल करने में परेशानी का सामना है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक टारगेट मुकम्मल न होने की सूरत में दीगर खरीदारी सेंटर से हदफ पूरा किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम की 80% कटाई मुकम्मल हो चुकी है। अब अनाज को हिफाजत से रखने का मरहला दरपेश है ताकि कीड़े मकोड़ों के हमले से बचाया जा सके। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम की 80% कटाई मुकम्मल हो चुकी है। अयूब रिसर्च हुकाम कहते हैं काश्तकारों को चाहिए नमी वाली गंदम जखीरा मत करें, क्योंकि नमी की वजह से कीड़े मकोड़े हमलावर हो सकते हैं। चूहों का भी होता है खतरा, तो इसके लिए अगर एल्युमिनियम फास्फाइड की टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल की जाएं तो वो इफ़ेक्टिव रहेंगी। वो गंदम जो है उसमें फिर चूहों का जो है नुकसान का खतरा नहीं रहेगा। कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए अद्वियात इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अयूब रिसर्च हुकाम के मुताबिक गंदम में नमी सिर्फ 10% तक होनी चाहिए। इस तरह से अभी जुलाई में अद्वियात का इस्तेमाल किया जाना भी जरूरी है ताकि गंदम के वजन में कोई फर्क ना आए। ये जो है नमी वगैरह का खतरा ना रहे और वो खुश्क जगह पे हों, ज़रा ऊंची जगह पे हों, ताकि बारिश का पानी अगर खुदा न खास्ता घर में भी आता है तो ऊंची जगह पे होंगे तो उसके अंदर बारिश का पानी ना जाए। अयूब रिसर्च की जानिब से काश्तकारों को हदायत की गई है कि अपनी गंदम को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखें ताकि गंदम ज़ाया ना हो। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। रमजानुल मुबारक में भी शहरी रिलीफ से महरूम, सब्जियों और फलों की कीमतों को ब्रेक न लग सकी। खरीदारी न होने पर दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक में जहां दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ी, वहीं सब्जियों और फलों के रेट्स भी आसमान से बातें करने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। ऐसे में न सिर्फ शहरी बल्कि दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। ईद आ रही है, लोगों की खरीदारी जो है वो ना होने के बराबर है और ग्राहक भी परेशान है रेट बढ़ने की वजह से। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केट मंडी में जाएं और इन जो ये रेट वगैरह इनको कंट्रोल करें। सब्जी मंडी में अदरक 330, लहसुन 130, लीमू 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मटर 100, फूल गोभी 55, अरवी 190 और भिंडी तोरी 65 रुपए किलो में दस्तयाब है। जबकि फलों में केला 132 रुपए दर्जन, सेब 160, स्ट्रॉबेरी 100, ईरानी खजूर 310, लोकाट 100, आड़ू 120 और पपीता 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने ईद से कबल कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन शाजिब के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। और लॉकडाउन से आम शहरी की तरह चिन्योट के फड़िये भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सब्जियों की कीमतों में 15% तक कमी के बावजूद खरीदारों का रश न होने के बराबर है। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट में। छुट्टी के रोज चिन्योट की सब्जी मंडी में खरीदारों का मामूली रश रहा, जबकि सब्जियों और मसाला जात के निर्खों में कमी वाक़ई हुई है। ताहम लॉकडाउन की वजह से आम शहरी की तरह फड़िये भी मुतासिर हुए हैं और यूं सब्जियों और सब्ज मसालों के रेट्स गिरने के बावजूद खरीदारों का रश नहीं रहा। सब्जी पहले महंगी थी, उस वक्त महंगी नहीं है। तकरीबन 10-20 रुपए किलो सब्जी हो भी है। तकरीबन टमाटर जो है वो 20 रुपए किलो बिक रहा है। इस वजह से जो हमारे अखराजात पहले के थे वो वहीं पर रहे हैं और वह कारोबार इधर नहीं है भाई। टमाटर 25, सब्ज मिर्च 50, आलू 40, प्याज 30, जबकि लहसुन 310 से कम होकर 210 रुपए किलो तक आ पहुंचा है। सब्जियों की कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई। उनका कहना है कि लॉकडाउन से उनका काम ठप होकर रह गया है, जिससे उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि सब्जी मंडी टोबा में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। मुतादिद अशिया की कीमतें बढ़ने से सारिफीन को परेशानी का सामना है। सब्जी मंडी टोबा में अशिया की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। सब्जी मंडी में लीमू 350, अदरक 290, सब्ज मिर्च 50 और शिमला मिर्च 28 रुपए किलो में बेची जा रही है। भिंडी तोरी 70, आलू 46, प्याज 52, फूल गोभी 24, बंद गोभी 28 और मूंगरे 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। लहसुन 280, मटर 80, टींडा 110, करेला 50 और टमाटर 25 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फलों में केला 60 रुपए फी दर्जन, जबकि खजूर 300 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। सेब 140 और स्ट्रॉबेरी 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है ताकि रिलीफ मिल सके। कपड़े के ताजरों की जानिब से नई तंजीम होल सेल क्लॉथ सेक्टर के एजाज में स्मॉल चैम्बर और स्मॉल ट्रेड में तकरीब का इनेकाद किया गया। सरपरस्ते आला स्मॉल चैम्बर मियां जफर इकबाल कहते हैं होल सेल क्लॉथ सेक्टर से कपड़े के ताजरों के मसाइल हल किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। शहर में 2 कपड़े की ताजर तंजीमों के बाद एक और कपड़े के ताजरों की तंजीम सामने आ गई है। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के नाम से बनने वाली तंजीम के एजाज में सरपरस्ते आला स्मॉल चैम्बर मियां जफर इकबाल ने तकरीब मुनक्कद की। मियां जफर इकबाल का कहना था कि स्मॉल चैम्बर का हमेशा से मंशूर रहा है कि छोटे ताजरों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए।
اور یہاں پہ ہمارے مختلف تنظیمیں جو ہیں ہول سیل کی اور کپڑے کی آلریڈی کام کر رہی تھیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں تھیں، تو اس کے سلسلے میں فیصلہ آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری کا ہمیشہ سے یہ منشور رہا ہے کہ وہ چھوٹے تاجروں کو زیادہ سے زیادہ فوکس کرے، زیادہ سے زیادہ ان پہ توجہ دے اور ان کی یونٹی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائے۔ ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے صدر شیخ فیصل کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم کا ایجنڈا ہے کہ کپڑے کی تمام ہول سیل مارکیٹوں کو ایک چھت تلے اکٹھا کیا جائے اور تاجروں کے لیے خدمات سر انجام دی جائیں۔ میں اور میری ٹیم کا صرف ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم انشاءاللہ ساری ہول سیل کلاتھ سیکٹر کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں سب کو ایک چھت کے نیچے لے کے آئیں گے اور تاجروں کی منوان جو بھی خدمات ہم سر انجام دے سکتے ہیں وہ انشاءاللہ دیں گے۔ ہول سیل کلاتھ سیکٹر میں مکی سینٹر، مدنی کاٹن سینٹر اور مبین صدیق سینٹر سمیت دوسری مارکیٹوں نے بھی الحاق کا اعلان کیا ہے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سابق وائس چیئرمین گلشن کالونی زوار حسین کی رہائش گاہ پر راشن اور عیدی تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرام نصاری اور سابق چیئرمین شیخ اسلم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان۔ سابق وائس چیئرمین گلشن کالونی زوار حسین کی رہائش گاہ پر راشن اور عیدی تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سینکڑوں مستحق افراد کو رمضان راشن اور عیدی دی گئی۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقاریب میں مخیر حضرات کو زیادہ سے زیادہ شرکت کرنی چاہیے۔ لیکن جتنے بھی ہمارے صاحب استطاعت لوگ ہیں، میری ان سے آپ کے ذریعے یہ گزارش ہوگی کہ چونکہ یہ رمضان المبارک بھی ہے اور آگے عید بھی آ رہی ہے، ہمیں تمام ہمارے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محنت کش ہیں، مزدور ہیں، غریب بیوان ہیں، ان کو ہمیں اپنی عید کے اندر یاد رکھنا چاہیے۔ آرگنائزر کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ مستحق افراد لاک ڈاؤن کے دوران اپنا چولہا چلائے رکھیں۔ آئیے ہم ہر یونین کونسل میں یہ راشن جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ آج یہ راشن کے ساتھ ساتھ ان کو مالی امداد بھی ساتھ ایک لفافہ دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی ہمارے لیے تو آنر ہے۔ حاجی اکرم انصاری کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں مخیر حضرات مستحقین کا خیال رکھیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ معروف قانون دان مخدوم طارق محمود الحسن کے 2 بیٹوں کی دوسری برسی کمالیہ میں منائی گئی، جس میں گورنر پنجاب چودھری سرور نے شرکت کی۔ شاہد محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ مشہور قانون دان مخدوم طارق محمود الحسن کے 2 سال قبل 2 جوان بیٹے سید محمد علی امام اور سید زمام امام ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ مرحومین کی دوسری برسی پر اثار ثواب کے لیے تقریب منعقد ہوئی، جس میں گورنر پنجاب چودھری سرور، MNA ریاض فتیانہ، MPA پیر محل سونیا علی شاہ، چیئرمین نارکوٹکس پنجاب چودھری رمضان، ڈسٹرکٹ چیئرمین اوورسیز پاکستانی نوید عالم سمیت متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا تھا کہ بچے والدین کا اہم اثاثہ ہوتے ہیں، اولاد کا دکھ صرف والدین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کہ والدین کے لیے جتنا بڑا غم بچوں کی موت سے ہے، اس سے بڑا غم جو ہے کم از کم دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخدوم صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کے بھائی کو اور ان کی سارے خاندان کو صبر جمیل دے۔ مخدوم طارق محمود الحسن کے بھائی کی جانب سے گورنر پنجاب کو سرور فاؤنڈیشن کے لیے 10 لاکھ کا چیک بھی دیا گیا، جبکہ مستحقین میں 15 لاکھ سے زائد امداد بھی تقسیم کی گئی تاکہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنا چولہا چلا سکیں۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، توبہ ٹیک سنگھ۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کی سینئر ضلعی رہنما رانا منور اور مرکزی میڈیا کوارڈینیٹر صدام منور کے گھر آمد لیگی رہنما رانا منور کی بیٹی کی وفات پر تعزیت کی۔ رانا ثناءاللہ خان نے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کرائی۔ اس موقع پر MP رانا علی عباس، ضلعی رہنما میاں ضیاء رحمان اور حاجی حبیب گجر بھی ہمراہ تھے۔ اور گوجرا میں سجادہ نشین دربار سلطان باہو صاحبزادہ وقار سلطان کے اعزاز میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت افطار کا اہتمام سماجی شخصیت چودھری اسد بنس نے کیا۔ دعوت افطار میں ایڈوکیٹ چودھری فہیم بسرا، چودھری غلام جیلانی، SHO لادیاں اعجاز کہلو نے شرکت کی۔ صاحبزادہ وقار سلطان نے کورونا سے بچاؤ اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔
टोबा टेक सिंह में सियासी नुमाइंदों के वादे वफा न हुए। शोरकोट रोड की हालत जार न बदल सकी। हादसात में इजाफा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है, जबकि राहगीरों ने आला हुकाम से रोड की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद महमूद। टोबा टेक सिंह में शोरकोट रोड सियासत की नजर हो गया। दो बड़े सियासी नुमाइंदों की रिहायशगाह इसी रोड पर होने के बावजूद गुज़िश्ता 2 साल से सड़क की मुरम्मत ना हो सकी। जगह जगह पड़े गड़े हादसात का बायस बन रहे हैं, मगर इंतजामिया ने चुप साध ली है। बीमारियां फैल रही हैं, खुदा के लिए हमारा कुछ करो। बहुत परेशानियां अक्सर तोड़ लेने पईयां दे, सबों को नुकसान बड़ा हो रहा वा, कोई साडी इत्थे देखदा भालदा नहीं। हाँ जी, और इत्थे बड़ी परेशानी, हर गड्डी वाले नूं परेशानी, सानू नहीं कल्लियां नूं, हर गड्डी वाले नूं परेशानी है। मौजूदा MPA की जानिब से मुतअद्दिद बार अवाम को तसल्ली दी गई कि फंड आ चुके हैं, बस काम शुरू हो जाएगा, जिस पर अब शहरी भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो दिन कब आएगा जब इस रोड की किस्मत जागेगी और काम शुरू होगा। शहरियों ने आला हुकाम से जल्द सड़क की तामीर और मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है, ताकि रोजाना के होने वाले हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। और दूसरी जानिब झंग का मेन बुर्जी चौक तबाहाली का शिकार है। सिवरेज ज़दा पानी जमा रहने से गंदगी के ढेर लग गए। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ओवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग की मसरूफ तरीन शाहराह टोबा रोड पर वाक़या बुर्जी चौक खस्ता हाली का शिकार हो गया। सेवरेज ज़दा पानी जमा रहने से गंदगी के अंबार लग गए। अहले इलाका और दुकानदारों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कई महीनों से ये पानी इकट्ठा हो रहा है, ज़िले इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही यहाँ पर। ठीक है, वबाई अमराज जन्म ले रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में मुश्किलात हो रही है हमें। अहले इलाका का कहना था कि सियासी और इंतजामी नुमाइंदों ने तरक्याती काम नहीं कराए। सेवरेज का मसला कई माह से हल न हो सका है। राहगीरों का कहना था कि गंदा पानी जमा रहने से आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। बदकिस्मती से हमारे जितने भी सियासी नुमाइंदगान आज से 15-20 साल तक ये बने हैं, इन्होंने इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हम किसी को स्पेसिफिक नहीं करेंगे और ना ही मतलब है कि गवर्नमेंट के जितने नुमाइंदे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्होंने भी इस शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। शहरियों ने सियासी नुमाइंदों और जिले इंतजामिया से जल्द मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41। अब आपको बताते हैं फैसलाबाद डिवीजन भर के लेक्चरर्स के लिए अच्छी खबर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास 21 मई को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस करेंगे। इजलास में मर्द और ख्वातीन लेक्चरर्स की तरक्की के केसेस ज़ेर गौर आएंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लेक्चरर्स की तरक्की के हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन भर के लेक्चरर्स के लिए अच्छी खबर आ गई। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास 21 मई को तलब कर लिया गया, जबकि इजलास की सदारत एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस करेंगे। इजलास में मर्द और ख्वातीन लेक्चरर्स की तरक्की के केसेस भी ज़ेर गौर आएंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लेक्चरर्स की तरक्की के हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के लेक्चरर्स के लिए अच्छी खबर आ गई है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास 21 मई को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस करेंगे।